है, मतलब एक लाइफ है ना हमारे पास, अगर वही हमारे पे नहीं रहेगी तो हम पे तो खत्म हो गए। मेरे को जस्टिस दिला देना, मतलब उसके वो कितना खत्म हो गया होगा इंसान अंदर से, कितना डिप्रेस्ड। आपने ये एल्वेश यादव की छोटी सी क्लिप देख ही ली होगी, तो आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अतुल सुभाष, जी हाँ, जिन्हें आप जानते होंगे, जो अपने इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी और उनको इंसाफ नहीं मिला, उनसे पैसों की मांग की गई और आखिरकार फिर उन्हें अपनी जिंदगी गवा दी, खुद ही अपने हाथों से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इस पर अब एल्वेश यादव उनके सपोर्ट में, और एल्वेश यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले आप ये एल्वेश यादव का ये पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो है, तुल नहीं करा, तुला तुला तुल, मैंने कहा यार क्या हो गया। अब मैंने खोला, मैंने सारी वीडियो देखी, फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च करी, और वीडियोस भी आ रखी थी, उन लोगों की वीडियोस भी देखी कि कोई बंदा है जिसने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। वो वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि फिर यूट्यूब, एक बंदा जो कि अब नहीं है हमारे बीच में, 34 साल का इंजीनियर, मतलब जो जॉब वगैरह करता था, और जिसका डिवोर्स हुआ था, वो इतना तंग आ गया अपनी वाइफ से, और जो उसका केस चल रहा था उस जज से, जो भी उसने करा, आई डोंट नो, कि ये मेरा सोल्यूशन है। मैं सोच रहा था कि मतलब लोगों के पास बहुत सारे वो है कि भाई उस पर उसने केसेस डाल दिए, उस पर फर्जी केस हो गए, उसकी वाइफ इतना तंग कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर, इतनी सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि यार जिस टाइम पे इंसान अपनी लाइफ को एंड करता है, उस टाइम उसके मन में क्या चल रहा होगा। मतलब उसने वीडियो भी बनाई कि ये सब हुआ मेरे साथ और मैं चले जाऊं तो मेरे बाद मेरे को जस्टिस दिला देना, मतलब उसके वो कितना खत्म हो गया होगा इंसान अंदर से, कितना डिप्रेस्ड हो गया होगा वो इंसान कि उसको ये स्टेप लेना पड़ गया कि भाई अब खत्म। उसका बच्चा भी है, उसकी फैमिली भी है, मतलब जैसे किसी के दिमाग में, हमारे जैसे कि भैया यार कितना स्ट्रेस है यार दिमाग में, ये है वो है, ये नहीं करते काम, वो नहीं करते, छोड़ो, और हम उसी को कितना बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है यार हमारे लिए, हम तो रह नहीं पा रहे, हमारे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और एक इंसान है जो इतना टॉर्चर हो रखा है अपनी वाइफ से, या फिर अपनी जो भी इसके सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों उसने चूज करा कि इसको ख़त्म करते हैं। अब उसके ऊपर 9 केसेस फाइल कर रखे थे उसकी वाइफ ने, नकली 80,000 रुपये वो भर रहा था, और फिर भी 2021 से उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया गया उससे, और भी वीडियोस थी उसमें बहुत कुछ बोल रखा था उनने। तो मैं इतना हैरान हो गया कि जो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा यहाँ का कानून है, मतलब जिस हिसाब से लोगों को सज़ा मिलती है, या फिर नकली केसेस हो जाते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ये वाली चीज़ कि हमारा जो कानून है वो फीमेल के पक्ष में ज़्यादा रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मत रहो, मैं कह रहा हूँ कि बी फेयर, एटलीस्ट बी फेयर, मतलब अगर औरतों को कुछ मान रहा है कानून तो आदमियों को भी माने। अभी मैं और भी चीज़ें पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक लेडी ने कमिट करा था, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी फैमिली ने कंप्लेंट करी, तो उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया, और इसके केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब जब तक मुझे नहीं पता ब्लॉग जब तक जाएगा एक्शन हुआ ना होगा या नहीं होगा, बट नहीं हुआ। तो मैं देख रहा था, एक भाई की वीडियो चल रही थी हमारे यहाँ पे ना, कि अतुल सुभाष आज सुबह इस 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने प्राण स्वयं ले लिए। कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उनके ऊपर 9 केसेस किए गए, जिनमें से कई तो फर्जी थे। और जब कोर्ट में बोला गया कि केसेस फर्जी हैं और एनसीआरबी के डेटा के अनुसार लाखों पुरुष इन फर्जी केसेस के कारण सुसाइड कर रहे हैं, तो अतुल की पत्नी ने कहा तुम भी सुसाइड कर लो, और इस बात के ऊपर जज हंसने लगे। फिर अगली डेट आती है और नीता सिंघानिया यानी अतुल की पत्नी कहती है कि तूने सुसाइड नहीं किया अभी तक, पिछली बार तो जज को बोला था तूने, अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। जिस पर नीता ने कहा फिर भी चलेगी, तू मरा तो तेरा बाप देगा पैसे, और उसकी प्रॉपर्टी से भी हिस्सा मिलेगा मुझे। पुरुष को न्याय नहीं मिलता इस देश में, वो तो पैसा देने वाली एक मशीन है जो मेंटेनेंस के नाम पर 80,000 रुपए प्रति माह दे रहा है, और इसके अलावा भी 3 करोड़ रुपए की एलिमनी भी मांगी जा रही है उसी से। और इसीलिए अतुल ने अपनी अंतिम वीडियो में लिखा दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली। बच्चे की मेंटेनेंस के लिए 80,000 रुपए प्रति माह दे रहा था, फिर भी उसकी पत्नी उसे बच्चे से मिलने नहीं दे रही। 2021 के बाद से आज तक उसने वीडियो कॉल तक नहीं किया अपने बच्चे को। फिर अतुल सुभाष के अनुसार जस्टिस रीता कौशिक ने कानूनों का इतना दुरुपयोग किया कि उनके पास इस स्टेप के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी ना इनकी पत्नी का और ना ही जज का कुछ हो पाएगा, क्योंकि फेक केस लगाने की कोई सजा ही नहीं है। 74% रेप केसेस, 80% दहेज के केसेस भारत में फेक हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि महिला डोमेस्टिक वायलेंस के केस को ना बिना
बात एग्जैजरेट कर देती है ताकि पुरुष को प्रेशराइज करे। अतुल सुभाष का अंतिम वीडियो में कहना था कि भारत में पुरुषों का लीगल जेनोसाइड हो रहा है, पर संज्ञान कौन ले? यहाँ तो पुरुष आयोग तक नहीं है। सरकार की सुरक्षा के भरोसे अतुल सुभाष आज सुबह 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ देखो, मैं वैसे इतना डिफरेंशिएट करता नहीं कि भाई आदमी के साथ ही हो, औरत के साथ ही हो। मैं चाहता हूँ कि चाहे औरत के साथ गलत हो उसको भी हेल्प हो, आदमी के साथ गलत हो तो उसको भी हेल्प हो। बहुत सारे लोगों के मन में मेरी एक छवि बैठ रखी होगी, मिसोजिनिस्ट आदमी है और औरतों के लिए ऐसा सोचता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे लिए सब इक्वल है। और जो ये वाला केस हुआ, एक इंसान ने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी। एक हमारे पे सबसे ज्यादा क्या है, मतलब एक लाइफ है ना हमारे पास, अगर वही हमारे पे नहीं रहेगी तो हम पे तो खत्म हो गए। तो एक इंसान ने अपनी लाइफ खत्म कर दी इस चीज के पीछे, और अगर उसको जस्टिस अभी भी नहीं मिला तो मतलब मेरे हिसाब से हमारे जो भी सिस्टम है हमारा वो सही नहीं है। मतलब न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब उसने किसी उम्मीद से स्टेप ऐसे नहीं लेना चाहिए ये वाला, बट उसने अगर स्टेप ले लिया और वो कुछ उम्मीदें रख रहा है। उसने बोला कि अगर मेरे को जस्टिस मिल जाता है तो उसके बाद ही मेरी अस्थियां बहाना, अगर जस्टिस मेरे को नहीं मिलता तो उसी कोर्ट के सामने जो नाली हो उसमें मेरी अस्थियां बहा देना। मतलब ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, लिखना भी बहुत बड़ी बात है, और वो करना तो माय गॉड, मतलब गट्स चाहिए भाई ये सब करने के लिए। तो मैं तो अगर मेरी वीडियो कहीं तक, अगर ये मेरी वीडियो कहीं तक जाती है तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जस्टिस मिले और पूरा केस किसी अच्छे इंसान के हाथ में लगे, और हमारे जो अतुल भाई जो गए हैं उनको जस्टिस मिले। और मैं उसकी वाइफ को, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता, ना मैं किसी को बुरा भला बोलूँगा कि उसकी वाइफ ने ये करा वो करा। जो भी उनकी वाइफ ने करा होगा भाई, वो उसकी सज़ा वो भुगत लेंगी, बुरा करा होगा बुरा भुगतेगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो इंसान जो भी करता है उसको उसके कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसकी वाइफ अगर ये सब लिख रहा है वो, कि उसकी वाइफ कह रही है कि तू सुसाइड क्यों नहीं कर, तू मर क्यों नहीं जाता, तू ये क्यों नहीं कर लेता, हम तो पार्टी करेंगे, तू नहीं, तेरा बाप पैसे देगा। बस कितनी इनसेंसिटिव लेडी है जो भी ये बात कर रही है, और ये बंदा कितनी उससे गुजर रहा होगा कि डेड खत्म। तो मैं तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से भाई, जो भी कोई देख रहा हो, जो भी इनका कुछ भी जहाँ मेरी वीडियो जाती हो, आई डोंट नो, मतलब हम अपनी तरफ से पूरा जितनी मेरी रीच है उसमें बोलना चाहूँगा कि जस्टिस मिलना चाहिए भाई को। और इस वीडियो को शेयर करना गाइस, ताकि मे भी हमारी आवाज़ थोड़ी कुछ, जैसा कि एलविश यादव का आपने वीडियो देख लिया होगा। एलविश यादव क्या, पूरा देश ही इस चीज़ में मतलब इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है कि इंसान, मतलब कोई भी काम उल्टा सीधा होता है तो सिर्फ आदमी को ही बुरा माना जाता है। जी हाँ, अगर उसका बीवी से झगड़ा हुआ तो आदमी ही बुरा, कोई चाहे उसे कितना ही फंसा दे। ऐसा ही अतुल सुभाष के साथ हुआ, उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया गया, उनसे इतने पैसों की डिमांड की गई कि आखिरकार उनको अपनी ज़िंदगी ही गंवानी पड़ी। इतना तंग